आग का बपतिस्मा परमेश्वर के पवित्र बुलाहटों में बपतिस्मा है। यह परमेश्वर की अनंत योजनाओं में प्रवेश है। यह उस दिव्य साझेदारी में सम्मिलित होना है जहां हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी स्थापना और उसके उद्देश्य के साथ सहकार्य करते हैं। आग का बपतिस्मा परमेश्वर की पवित्र व्यवस्थाओं की विभिन्न स्तरों की पवित्र समर्पण प्रक्रिया में प्रवेश है। यह बपतिस्मा पवित्र आत्मा की एक विशेष व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के साथ घटित होती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर गहराई का रक्षक है। कोई भी व्यक्ति जब तक वह आत्मा के टूटने, दबने और आत्मा की प्रक्रिया में स्वयं को नहीं समर्पित करता, तब तक वह परमेश्वर की योजनाओं में नहीं चल सकता। कई लोग कहते हैं, मुझे बुलाहट मिली है, और तुरंत चर्च शुरू कर देते हैं। धोखा देते हैं। आज हमारे पास सच्ची आत्मा नेतृत्व वाली सेवाओं से अधिक बाबुल की कलीसियाएं हैं, जो दुनिया में और अधिक समस्याएं पैदा कर रही है। कोई भी व्यक्ति जब तक पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया नहीं जाता, तब तक वह परमेश्वर की किसी भी दिव्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह एक प्रतीक्षा का समय होता है। यह एक टूटने और तैयारी का समय होता है। परमेश्वर की योजना में चुने जाने से पहले कुछ विशेष प्रकार के समर्पण के स्तर आवश्यक होते हैं। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से राष्ट्रों में अपने अंतिम जनों को तैयार कर रहा है, ताकि वे उसकी अनंत योजनाओं के साथ तालमेल में आ सके। प्रभु कहता है कि आने वाले दिनों में लोगों को व्यक्तिगत और आत्मिक अनुभव होंगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय से बातें करने लगेगा, तुम्हारे जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जिनसे तुम्हें निपटना होगा। आत्मा तुम्हें यह समझाने लगेगा कि तुम्हें किन बातों से शुद्ध होना है, किन चीजों को त्यागना है, ताकि तुम सम्मान के पात्र बन सको और प्रभु के उपयोग के योग्य ठहरो। इसलिए आग का बपतिस्मा अनिवार्य है यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें इन अंतिम दिनों में उपयोग करे। यदि तुम उस अंतिम समय की सेवकाई का भाग बनना चाहते हो, तो जागो, आत्मा की प्रक्रिया को पहचानो। यह भीतर की बात है, हमारे अंदर की। हम में से कुछ लोग चालाक हैं, कुछ धोखेबाज हैं, कुछ असुरक्षित है, कुछ लालच, क्रोध और क्षमा न करने से भरे हुए हैं। कुछ लोग यौन पापों से बंधे हुए हैं, जो नर्क की गहराइयों से उठी हुई वासनाएं हैं। ऐसे पाप, वासनाएं और अपवित्र विचारों से भरे हुए हृदयों में परमेश्वर अपनी आत्मा का कार्य नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि मसीह का हृदय सरल, निष्कपट और बालक जैसा था। जब तक कोई 30, 40 या 60 वर्ष का व्यक्ति भी बालक जैसा हृदय नहीं रखता, वह परमेश्वर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। आग का बपतिस्मा हमारे हृदय को ऐसा ही बालक हृदय बनाने के लिए है। जब तक पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर इस प्रकार का हृदय नहीं बनाती, तब तक परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अपमान, लालच और कलह हमारे हृदय को भ्रष्ट कर देते हैं। कलीसिया के भीतर की बातें, झगड़े, आलोचनाएं, शक्ति की लालसा, ये सब हमें दूषित कर देते हैं। हम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? परंतु जब परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे नाम से कोई आशीष तय की है, तो कोई मनुष्य उसे रोक नहीं सकता। मुद्दा यह है कि हमारे पास अब बालक जैसा भरोसेमंद हृदय नहीं रहा, वह जो पूरी तरह पिता पर निर्भर रहता है। जैसे एक बच्चा ऊंचाई पर खड़ा होकर अपने पिता से सुनता है, कूदो, वह बिना झिझके कूद जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। यह है बालक का हृदय, जिसमें कोई शंका, कोई चालाकी, कोई पूर्व धारणा नहीं होती। पवित्र आत्मा की आग हमें ऐसा ही शुद्ध, निष्कपट और विश्वास से भरा हृदय देती है। पवित्रीकरण का बपतिस्मा शुद्धता और पवित्रता की गहराई में प्रवेश है। यह परमेश्वर की आत्मा द्वारा आत्मा की आत्मा का शुद्ध किया जाना है। यह वह अवस्था है जहां पवित्र आत्मा
तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जाकर हर उस वस्तु को निकाल देता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को बाधित करती है। जब तक आत्मा का यह गहरा कार्य तुम्हारे भीतर नहीं होता, तुम केवल धार्मिक ढांचे में फंसे रहते हो। तुम सेवा करते हो, लेकिन शक्ति नहीं होती। तुम प्रचार करते हो, लेकिन आत्माएं परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि अब तक तुम्हारा हृदय पूरी तरह से उस पवित्र आग से नहीं गुजरा है जो परमेश्वर अपने जनों को देता है। यह बपतिस्मा केवल पानी या तेल का नहीं, यह आत्मा और आग का है। जब तक पवित्र आत्मा स्वयं तुम्हारे भीतर शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता, तब तक तुम्हारे भीतर का मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में नहीं ढल सकता। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें परमेश्वर तुम्हारे भीतर की हर अशुद्ध चीज को जलाता है। यह आग तुम्हारी अहंकार की दीवारें गिरा देती है। यह तुम्हारे छिपे पापों को उजागर कर देती है। यह तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई कड़वाहट, घृणा और असुरक्षा को जलाकर राख कर देती है। जब आग का बपतिस्मा आता है, तब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे भीतर की मिट्टी को पलट देती है। वह आत्मा के गुप्त स्थानों में उतरकर उस बीज को ढूंढती है जो उसने पहले कभी तुम्हारे भीतर बोया था। वह बीज जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, वह फिर से जीवन लेने लगता है। यह है वह पुनर्जन्म जो किसी धर्म या परंपरा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से होता है। अब यह बपतिस्मा केवल पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि नियुक्ति, कमीशनिंग के लिए है। यह तुम्हें तैयार करता है ताकि परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से अपने कार्य को कर सके। इस बपतिस्मे के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को संसार में प्रभावी रूप से प्रकट नहीं कर सकता। तुम्हारे शब्दों में तब तक शक्ति नहीं आती जब तक वे उस आग से नहीं गुजरे जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है। आग का यह बपतिस्मा तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है। पहले तुम जो थे और अब जो परमेश्वर तुम्हें बना रहा है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारी मृत प्रकृति समाप्त होती है और मसीह का जीवन तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाता है। इस बपतिस्मे के बाद तुम्हारी आत्मा अब पाप से समझौता नहीं करती। तुम वह नहीं हो जो केवल धार्मिक भाषा बोलता है, बल्कि वह जो परमेश्वर की उपस्थिति को वहन करता है। जब तुम चलते हो, वातावरण बदलता है। जब तुम बोलते हो, आत्माएं हिल जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों के पीछे स्वर्ग की अग्नि जल रही होती है। इसलिए जो कोई इस आग के बपतिस्मे की खोज में है, उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को प्रवेश करने देना होगा। चाहे वह तुम्हारा अहंकार हो, तुम्हारा भय, तुम्हारा छिपा हुआ पाप, हर चीज को उस पवित्र अग्नि के सामने समर्पित करना होगा, क्योंकि वही आग हमें शुद्ध करती है, वही आग हमें तैयार करती है और वही आग हमें ईश्वर के प्रतिनिधि बनाती है। जब पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर उतरती है, तो सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि बदलती है। जो पहले तुम संसार की आंखों से देखते थे, अब उसे तुम परमेश्वर की आंखों से देखने लगते हो। अब तुम किसी मनुष्य को उसके दोषों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना से देखते हो। अब तुम्हारा हृदय आलोचना नहीं करता, वह दया से भर जाता है, क्योंकि अब तुम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हो। जब आग आती है, तो तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। जो चीजें पहले तुम्हारे लिए बड़ी थीं, अब वे महत्वहीन लगने लगती है। अब तुम्हें नाम, प्रसिद्धि और धन की भूख नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर एक ही आग जलती है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे भीतर कार्य करता है, तो वह तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। लोग तुम्हें अलग समझेंगे, क्योंकि अब तुम उस भाषा में नहीं बोलते जो दुनिया समझती है। तुम अब स्वर्ग की भाषा बोलते हो। तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है, तुम्हारा अस्तित्व भी गवाही देता है। यह आग तुम्हें अलग करती है, परंतु अकेला नहीं छोड़ती। यह तुम्हें संसार से दूर करती है,
ताकि परमेश्वर तुम्हारे और निकट आ सके। यही कारण है कि आग के बपतिस्मे के बाद बहुत लोग एकांत में चले जाते हैं। वे समझते हैं कि सबने उन्हें छोड़ दिया, पर वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें चुना है। वह उन्हें गढ़ रहा है, वह उन्हें तोड़ रहा है, वह उन्हें बना रहा है, ताकि वे उसकी महिमा के पात्र बन सके। जब तुम आग से होकर गुजरते हो, तो तुम्हारी आत्मा रोती है, वह संघर्ष करती है, वह सवाल करती है, हे प्रभु, क्यों मैं? और पवित्र आत्मा धीरे से उत्तर देता है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। यह वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर पुराना मनुष्य मरता है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा मैं टूट जाता है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा हृदय कह उठता है, अब मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। आग के बपतिस्मे का असली उद्देश्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है। यह केवल भावना नहीं, यह एक आत्मिक क्रांति है। यह तुम्हारे सोचने, बोलने और चलने के ढंग को बदल देता है। अब तुम वह नहीं जो केवल यीशु को जानते हो, अब तुम वह हो जिसमें यीशु जीता है। आग तुम्हारे भीतर की सभी झूठी नींव को गिरा देती है। वह तुम्हारे भीतर की हर असत्य पर चोट करती है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन नहीं हो, ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर ने तुम्हें कौन बनाया है। यह जलना दर्द देता है, लेकिन यह वही जलन है जो महिमा में बदल जाती है, क्योंकि जब तुम राख बन जाते हो, तब परमेश्वर उस राख से अपनी छवि को गढ़ता है। परमेश्वर की योजना में प्रवेश, एंटरिंग गॉड्स इटर्नल प्लान। जब आग का यह कार्य पूरा होता है, तब पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की अनंत योजना में प्रवेश कराता है। अब तुम केवल विश्वासी नहीं, तुम सहकर्मी, को लाबरर बन जाते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह परमेश्वर की इच्छा का विस्तार बन जाता है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं छोटी नहीं रहती, वे स्वर्गीय नीतियों को प्रभावित करती है। अब तुम्हारे शब्द सामान्य नहीं रहते, वे आत्माओं को झकझोरते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह स्वर्ग की आग जल रही होती है, जो तुम्हें और तुम्हारे माध्यम से संसार को बदल देती है। यही है बपतिस्मा की आग, वह जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, बल्कि उसे परमेश्वर का पात्र बना देती है। आग का बपतिस्मा केवल भावनाओं या शक्ति का अनुभव नहीं है, यह अस्वीकार का बपतिस्मा है, एकांत का बपतिस्मा है, और सबसे बढ़कर समर्पण का बपतिस्मा है। जब परमेश्वर की आग तुम्हें छूती है, तो जो पहले तुम्हारे साथ चलते थे, अब दूर हो जाते हैं। जो तुम्हें समझते थे, अब सवाल करने लगते हैं। जो पहले तुम्हारी सराहना करते थे, अब तुम्हें अलग या पागल समझने लगते हैं। लेकिन इसी अस्वीकार में परमेश्वर तुम्हें आकार देता है। यही वह जगह है जहां तुम्हारा अकेलापन वास्तव में परमेश्वर की निकटता बन जाता है, क्योंकि आग के बीच में ही मसीह तुम्हारे साथ खड़ा होता है। यह वही बपतिस्मा है जिसमें हर झूठा आवरण जल जाता है। यह वही आग है जो तुम्हारे अभिमान, तुम्हारे स्वार्थ, तुम्हारी इच्छाओं को भस्म कर देती है। तुम चिल्लाते हो, प्रभु, अब बस। पर परमेश्वर कहता है, अभी नहीं, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। वह तुम्हें तोड़ता है ताकि वह तुम्हें बना सके। वह तुम्हें खाली करता है ताकि वह खुद को भर सके। वह तुम्हें चुप कर देता है ताकि उसकी आवाज सुनाई दे। यह वही आग है जो तुम्हें प्रभु के लिए अलग करती है। अब तुम भीड़ के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीवित रहते हो। अब तुम्हारा लक्ष्य सफलता नहीं, पवित्रता बन जाता है। अब तुम्हारा उद्देश्य नाम या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का पूरा होना है। यह बपतिस्मा हर किसी को नहीं दिया जाता। यह उन लोगों के लिए है जो सचमुच कहते हैं, प्रभु, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। और जब तुम ये कहते हो, परमेश्वर कहता है, ठीक है, फिर आग में आओ, क्योंकि आग ही यह साबित करती है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या केवल भावनाओं का खेल। आग ये नहीं लाती कि तुम कितने मजबूत हो, बल्कि यह दिखाती है कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर कितना जीवित है। जब तुम इस आग से होकर गुजरते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है मानो सब खत्म हो गया है, पर वास्तव में वहीं से एक नई शुरुआत होती है। वहीं तुम्हारे भीतर से वह व्यक्ति उभरता है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि से पहले जाना और चुना था।
यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू जल के बीच से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चलेगा, तब वे तुझ पर न बहेंगी। जब तू आग के बीच से होकर चलेगा, तब तू झुलसेगा नहीं, और उस ज्वाला की आंच तुझ पर न पड़ेगी। ये वही वादा है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आग नहीं होगी। उसने कहा, आग में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए जब आग आती है, डरना मत। वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि शुद्ध करने आई है। वह तुम्हें मिटाने नहीं, बल्कि महिमा में बदलने आई है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तो तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम्हारे चेहरे पर आग की चमक होती है, तुम्हारे शब्दों में जीवन होता है, और तुम्हारे चलने से परमेश्वर की उपस्थिति टपकती है। यह है आग का बपतिस्मा। वह जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, बल्कि उसे परमेश्वर की छवि में ढाल देता है।